हाँ तो मेरे शेरों, जोश हाई है ना? दोस्तों ज़िंदगी में अपना जोश हाई रखना, बाकी सब चीज़ें तो अचीव हो ही जाती हैं। तो चलिए हम आपका कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स, और क्लास 9th के मैथ्स में अभी हम कवर कर रहे हैं आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, आपको जो पूरे की पूरी आपकी बुक में गिवन है, वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में करा दिए हैं। और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 से लेके आपकी 2.6 तक, और उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, वो सब की सब आपको मिलेगी दोस्तों सेम प्लेलिस्ट में। तो चलिए अभी करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा 5x-3, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कहाँ पर? 3 पॉइंट्स पे। इसमें आपको x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू 2, इस पे लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों। जो आपका पॉलिनोमियल है 5x-3, इसमें हम x इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल में। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको प्रॉपर लिखना है, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। फिर आप लिखेंगे 5 0 -3 इज़ इक्वल टू -3। ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 0 पे। उसके बाद 5x-3, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट द रेट x इज़ इक्वल टू -1। सेम तरीके से आप लिखेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल, और फिर आप करेंगे x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, और -3 एज इट इज रहेगा। तो -5 -3 इज इक्वल टू -8। दोस्तों अगर आपको सिर्फ 3 ऑपरेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, तो तब भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इसमें फुल स्कोर करेंगे। इसमें है ही कुछ नहीं, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है आपका। 5x-3, और वैल्यू निकालनी है आपको x इज़ इक्वल टू 2 पे। ठीक है? तो x की जगह 2 रखिए, 2 -3, 5 2 ज़ा 10, -3 7। ये आपका आंसर हो गया। ओके? तो आपके तीनों आंसर आ गए हैं, -3, -8 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों ये वाला जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल था, उसकी डिग्री थी 1, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारी? 2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व करते हैं आपका। फर्स्ट, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है आपको? s इज इक्वल टू 0 पे, -4s प्लस 6। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं इसको एक स्टेप में भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप इसको एग्जाम में या अपने किसी टेस्ट में सोल्व करें, तो आपके पास इनफ टाइम होता है, वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, इससे आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो 0 स्क्वेयर -4 इंटू 0 प्लस 6, ये कितना होगा? 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -4 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। इसका आंसर आ गया दोस्तों 6। सेकंड, 7s स्क्वेयर -4s प्लस 6 एट द रेट s इज इक्वल टू -3। तो 7s की वैल्यू रखनी है आपको -3 स्क्वेयर -4 एंड s की वैल्यू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू, यही कर लेते हैं दोस्तों, 7, और 3 का स्क्वेयर 9, और माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 9 ज़ा 63 प्लस 12 प्लस 6, और ये कितना होगा दोस्तों? 81। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आपका थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं। 7s स्क्वेयर -4s प्लस 6, तो किस पे वैल्यू निकालनी है आपको? s इज इक्वल टू 4 पे। दोस्तों जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको प्रॉपर लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 4 इन गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे, पुट s इज इक्वल टू 4 इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके, एग्जामिनर को हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, उसको कहीं मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। 4 स्क्वेयर -4s प्लस 6। ओके, तो 7 इंटू 4, 4 का स्क्वेयर क्या होगा? 16 माइनस, ओके, यहाँ पे क्या था आपका? 4s, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 16 -16, और प्लस 6। ठीक है दोस्तों, और आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए,
मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके करनी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 16 और ये 16 कॉमन ले लीजिए, 7 माइनस 1 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 इंटू 6 प्लस 6 ओके? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 सॉरी 6 कॉमन ले लीजिए और 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 17 ठीक है? एंड 17 इंटू 6 कितना होता है? 102 ठीक है? तो सारी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है ताकि आपके अगर कैलकुलेशन भी गलत हो तो आपके कैलकुलेशन के मार्क्स डिडक्ट ना करे एग्जामिनर, क्योंकि वो लास्ट पार्ट में होगी बिल्कुल, ठीक है? अभी ये एक वर्बल क्वेश्चन टाइप से आ गया आपका, बहुत ही ईज़ी पूरा चैप्टर है। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ईज़ी है आपका। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ओके? तो देखिए अभी प्रेजेंट एज का कंपैरिज़न हो रहा है। ये क्या कहता है कि जो सलील है, उसकी अभी जो प्रेजेंट एज है और जो उसकी मदर की एज है, मदर की एज उसकी प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। ठीक है? तो इतने से ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप जो-जो आपको दिया है एग्ज़ामिनर ने, वही-वही आप लिखते जाइए। क्या है आप लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितना हो गया? आप इसको x मान लीजिए, ठीक है? तो देन एज प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितनी होगी दोस्तों? 3 टाइम्स 3x ओके? अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर यानी कि उनकी जो 5 साल के बाद एज होगी वो उसको अगर मैं ऐड करूं तो 70 आ जाएगा। अब देखो इसकी 5 ईयर्स के बाद कितनी एज होगी? x प्लस 5 और इसकी 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी दोस्तों? 3x प्लस 5 ठीक है? आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ईयर्स, लिखना है एक्चुअली ईयर्स ठीक है? और आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सलील ये होगी दोस्तों आपकी प्रेजेंट एज और अब आप निकालेंगे आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सलील आफ्टर 5 ईयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ईयर्स। जिस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यूनिट्स गिवन है उसमें आपको अपने सोल्व करते हुए यूनिट जरूर लिखनी है। एज एज ऑफ सलील्स मदर आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी? 3x प्लस 5 ईयर्स ओके? और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70 ठीक है? अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। इसको x के लिए सोल्व कर लीजिए। 3x और x कितना होगा? 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। यहाँ से आएगा 4x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 15 ठीक है? ये आ गई आपकी सलील की एज और इसकी मदर की एज कितनी है दोस्तों? 3x। तो आप लिख देंगे प्रेजेंट फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू 15 ईयर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 45 ईयर्स ओके? तो दोस्तों देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63 ठीक है? यहां तक आपका क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लीजिए कि आपकी दो इंटीजर्स हैं, मान लो n1 और माइनस n2 इज इक्वल टू 63। तो दो इंटीजर का डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज n1 बाय n2 कितना आ गया आपका? 2:5 ठीक है? तो अब चलिए देखते हैं कि आपका एज्यूम कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट इंटीजर है। लेट फर्स्ट इंटीजर इज x ओके? देन सेकंड इंटीजर क्या होगा दोस्तों आपका? होगा देखिए फर्स्ट को अगर मैं एक इनमें से एक को x मान लेता हूं तो दूसरा हमारा क्या होगा? 63 प्लस x ओके? और आपका उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दोनों का रेशियो है 2:5 तो x डिवाइड बाय 63 प्लस x ये क्या होगा? 2:5 ओके? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, वो क्या कर देंगे कि x डिवाइड बाय 63 प्लस x इज़ इक्वल टू 5/2 कर देंगे, ठीक है? या फिर ये भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो कि x 63 प्लस x डिवाइड बाय x इज़ इक्वल टू 2/5
ये गलती कर देते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप रेशो का क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए जैसे ये छोटा रेशो, इस रेशो में ये ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है और ये आपका बड़ा है, ठीक है? तो आपको देखना है कि जो आप न्यूमरेटर लेंगे वो छोटा लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका बड़ा होगा। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में जब कुछ ऐड होगा तो वो बड़ा बनेगा। तो ये और ये दोनों आपके गलत हो जाएँगे। अब बस बहुत सिंपल है, यहाँ से आप इसको x की वैल्यू के लिए सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x को 5 के साथ आएगा आपका 5x इज़ इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 2x। ओके, x वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो 5x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 63 इंटू 2। ओके, ये आ गया आपका 3x इज़ इक्वल टू 63 इंटू 2। सो x क्या होगा? 63 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 21, और यहाँ से x आ जाएगा 42। ये दोस्तों होगी x की वैल्यू। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 63 था, तो ये आ जाएगा 42 प्लस 63 इज़ इक्वल टू 5105। ये हो गया आपका सेकंड नंबर, 105 एंड 42। तो चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों देख रहे हैं सभी क्वेश्चन कितने ईज़ी हैं, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझना है। एक कोई भी लीनियर इक्वेशन बनानी है छोटी-सी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज़ मैनी 2 रूपी कॉइन्स एज़ शी हैव 5 रूपी कॉइन्स, ठीक है? अभी हमारा एक रूबी है और रूबी के पास हमारे 2 टाइप्स के कॉइन हैं, ठीक है? एक टाइप के कॉइन है हमारे 2 रुपीज़ के और एक है हमारे 5 रुपीज़ के, ठीक है? तो इन दोनों में एक रिलेशन गिवन है कि एक दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स कौन-सा है हमारा? देखो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। 3 टाइम्स एज़ मैनी 2 रूपी कॉइन एज़ शी हैव 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, उसके 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 3x। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है? लेट नंबर ऑफ 5 रूपी कॉइन्स कितना मानोगे? x। देन नंबर ऑफ 2 रूपी कॉइन्स इज़ इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? 3x। ओके? अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, इफ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 88, अभी उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं, ठीक है? तो उसके पास हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों टाइप के कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है? वेरी ईज़ी। देखो, अगर आपके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने होंगे? 5 इंटू x। और अगर आपके पास 2 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने होंगे? इंटू 3x। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 88। वेरी ईज़ी। तो चलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका? टोटल अ, अमाउंट कितना होगा आपके पास? इज़ इक्वल टू अमाउंट इन 5 रुपीज़ कॉइन प्लस अमाउंट इन 2 रुपीज़ कॉइन। ओके? तो टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों यहाँ पे आपके पास? 88 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है। 88, इसको आप ऐड कीजिए 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है? 5 रुपीज़ कॉइन का कितना आएगा? 5, सॉरी, यहाँ पे ये इक्वल होगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे आपके पास? 3x। सो 5x प्लस 6x इज़ इक्वल टू 11x इज़ इक्वल टू 88 एंड x इज़ इक्वल टू 8। ओके? तो आपके पास 5 रुपीज़ कॉइन कितने आ गए? 8 एंड 2 रूपी कॉइन कितने आ गए आपके पास? 3 इंटू 8, 24। ओके? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, ए फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, ठीक है? एक फार्मर है, उसके पास 300 फीट की कोई फेंस है, वो उसको 2 पीसेस में काटता है और दोनों पीस का साइज़ क्या है? डिफरेंट है। द लोंगर पीस इज़ 4 टाइम्स एज़ द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? ओके, दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फेंस है, एक किसान के पास कोई फेंस है, वो क्या करता है इसको 2 पीस में काट देता है, ठीक है? और अगर मेरी इसकी लेंथ L है, तो मेरी इसकी लेंथ कितनी होगी दोस्तों? इसमें कितनी बताई है?
एज पर क्वेश्चन 4L होगी और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये 300 फीट। तो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लेट शॉर्ट पीस लेंथ कितनी है, L, देन लॉन्गर पीस लेंथ कितनी हो जाएगी, 4L। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितनी है हमारी, 300 फीट। इसको फीट जरूर लिखना दोस्तों यहाँ पे। 300 फीट इज इक्वल टू L प्लस 4L। सो 300 इज इक्वल टू 5L एंड L इज इक्वल टू 60। ओके, तो 4L कितना हो जाएगा हमारे पास, 240। तो ये हमारा शॉर्टर पीस है और ये हमारा लॉन्गर पीस है। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल दिया है। ओके दोस्तों, रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी विड्थ है मेरी x, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये इट इज 3 मोर देन ट्वाइस इट विड्थ। तो इसकी विड्थ का ट्वाइस करो 2x और इससे 3 ज्यादा। ठीक है, बस आ गया ये। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। ओके, इसका पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, रेक्टेंगल्स पेरीमीटर होता है हमारा 2L प्लस बी। ठीक है, देखिए, जो पेरीमीटर किसी भी फिगर का कैसे निकालते हैं, जो उसकी ये चारों तरफ की बाउंड्री होती है, इसका सम। ठीक है, तो ये इसकी ब्रेड्थ होगी है, चौड़ाई, और ये इसकी लंबाई होगी है। तो ये वाली चौड़ाई और इस वाली को ऐड करो तो 2B आ जाएगा, और इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को ऐड करेंगे तो 2L आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, करना इसमें आपको कुछ भी नहीं है। सो एग्जाम में आपको ऐसे लिखोगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24। और ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए, ट्वाइस ऑफ x कीजिए प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। x वाली टर्म्स को ऐड कर लो आप, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब इस 2 से इस तरफ आप कट कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12। अब 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 3। तो आपकी विड्थ आ गई है 3 और लेंथ आ गई है 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 2.3।